वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में मैं आपको इस टेंस का पहचान बताऊंगा, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और नोट करना है। ठीक है, क्लास में शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान समझाता हूँ। देखिए, इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसके वाक्य के अंत में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, या तो गा, गी, गे, तीनों में से कोई ना कोई शब्द आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। ये हो गया इसका पहचान। दो चार सेंटेंस आप जरा बोल के बताइए, क्योंकि बच्चे पहचान ही नहीं समझ पाते हैं तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं खेलूँगा, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पीटूँगा, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, वह तुम्हें नहीं डांटेगा। तो इतना सेंटेंस अभी मैंने बोले सब क्या थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के थे। ठीक है, और सबके अंत में क्या आ रहा था, गागी गे आ रहा था। अब इस प्रकार आप दो चार बनाइए, दो चार सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ निगेटिव सेंटेंस का। आज हम लोग सीखेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं निगेटिव। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हम इंग्लिश जो लिखेंगे सब्जेक्ट का लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम नहीं करेगा उसका इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब निगेटिव में तो वही है, उसे सब्जेक्ट कहेंगे जो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे लिखा है या तो विल या तो सेल, दोनों। हेल्पिंग ऑफ का मतलब विल या तो सेल है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लिख देना है। उसके बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर विल कब लगाएं, जो यहाँ हेल्पिंग ऑफ है, हेल्पिंग ऑफ का मतलब यही है। विल कब आता है, सेल कब आता है। देखो देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है कि विल का प्रयोग करेंगे हम यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, और कोई सब्जेक्ट हो, बस दो सब्जेक्ट ना हो, आई और बी ना हो, बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और सेल का प्रयोग कब करेंगे, आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी आई और बी को छोड़ दो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। सर ये भी बात समझ में आएगा। सर मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा है, स्पीकिंग जब हम करते हैं, व्हाइल स्पीकिंग, तो हम विल और नॉट को विल नॉट नहीं बोलते हैं, ओंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओंट। शॉर्ट में बोलते हैं ओंट। और सेल और नॉट को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट। क्या बोलते हैं, सेंट। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि ट्रांसलेशन इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए कहने का मतलब, आपको अगर अभी कुछ नहीं पता है तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार एक ही चीज़ को पहचानते चलिए, उसी की जगह पे रखते चलिए, ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है, देखिए पहले सेंटेंस लिखा मैंने कि मैं चुगली नहीं करूँगा। मैं चुगली नहीं करूँगा, इसमें काम कौन नहीं करेगा, मैं। तो मैं सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मैं एक इंग्लिश पहले लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, तो मैं मतलब आई हो गया। अब आई के बाद हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ आई के साथ क्या लगेगा, देखो आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे सेल लगेगा। तो आई सेल। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया। हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या लिखना है, नॉट। तो यहाँ देखो नॉट लिख दिया। अब नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो बैक बाइट मतलब चुगली करना, बैक बाइट। बैक और बाइट मतलब काटना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, बैक बाइट मतलब हो जाता है चुगली करना। आई सेल नॉट बैक बाइट, लेकिन इसको बोलेंगे आई सेंट बैक बाइट। आई सेंट बैक बाइट। हाँ, थोड़ा मैं अमेरिकन हो गया हूँ, बिकॉज आई नो वेरी वेल इंग्लिश मैन। हाँ सॉरी, मैं आपको फिलहाल सिखा रहा हूँ। तो मैं चुगली नहीं करूँगा, आई सेल नॉट बैक बाइट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, इसी के स्ट्रक्चर में मतलब इसी के क्रम में ट्रांसलेशन मैंने किया है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा मैंने, हेल्पिंग ऑफ लिखा, नॉट लिखा, नॉट के बाद मेरे को फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो बेटा इसमें नहीं आया तो क्या करें। अगला सेंटेंस देखिए, तुम नहीं पछताओगे। तुम नहीं पछताओगे, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, तो तुम नहीं पछताओगे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तुम नहीं पछताओगे। कौन नहीं पछताएगा, तुम। तो तुम के लिए सबसे पहले लिखेंगे यू, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखोगे, हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ, तो यू के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। तोड़ेंगे हाथ, सेल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देखो यहाँ लिख के रखा है, यू के साथ विल लगेगा, तो यू विल। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, रिग्रेट मतलब होता है पछताना, तो यू विल नॉट रिग्रेट। लेकिन स्पीकिंग में आप चाहें तो यू ओंट, 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 यू ओंट रिग्रेट, यू ओंट रिग्रेट बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, सो दैट इज वाई यू ओंट रिग्रेट। ठीक है, तो दो सेंटेंस मैंने लिख के रखा था यह एग्जांपल समझाने के लिए। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दो सेंटेंस ये भी समझ में आ गया होगा, दोनों नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको और ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ, पोज करके या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। किसी से पूछिएगा क्लास में कि बताओ विल और सेल नॉट का शॉर्ट या शॉर्ट क्या होता है। हाँ चलिए, कुछ एग्जाम्पल मैं अब और आपको दिखाता हूँ।
ज़्यादा नहीं, 10 नहीं, चलो 10 एग्जाम्पल दिखाते हैं। आई से शुरू करते हैं सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो आई सेंट टॉक टू हिम, आई सेंट टॉक टू हिम। मैंने लिखा आई सेंट टॉक टू हिम, मतलब आई शैल नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, आगे बार से मैं शॉर्ट का प्रयोग नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो आई शैल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई शैल नॉट टॉक टू हिम। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो देयर, मैं डांस नहीं करूँगा। आई शैल नॉट डांस। मैं आज नहीं सोऊंगा, आज मैं रात भर पढ़ाई करूँगा। बड़े स्टूडेंट बन रहे हो, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। सो आई शैल नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट मतलब रात भर। ठीक है, इस तरह से आई का बनाइए आप। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, बी का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ हम चाय नहीं पियेंगे, तो बी शैल नॉट टेक टी। कौन ड्रिंक लगाया था? टी बी शैल नॉट टेक टी। चाय पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगते हैं, सिप लगा सकते थे कि बी शैल नॉट सिप द टी या बी शैल नॉट टेक द टी। इस तरह से आप और जितना मर्जी आप बी का बनाइए। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। हम झगड़ा नहीं करें, बी शैल नॉट फाइट। हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, बी शैल नॉट रिस्पेक्ट यू। हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे, हाथ तोड़ देंगे। ये सेंटेंस सिर्फ सेंटेंस है, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तोड़ेंगे हाथ। हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे, तो बी शैल नॉट वॉच योर वीडियो, बी शैल नॉट वॉच योर वीडियो। इस तरह से आप और सारा सेंटेंस बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है यू का बनाते हैं। यू मतलब होता है तुम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर, तुम पानी नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक वाटर। तुम उससे बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू हिम। तुम उसे फ़ोन नहीं करोगे, यू विल नॉट कॉल हिम। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, मैं करूँ तुम्हारा भाई। चलो तुम्हारा भाई बनाते हैं। तुम्हारा भाई इसे नहीं पढ़ेगा, तुम्हारा भाई योर ब्रदर विल नॉट रीड इट, तुम्हारा भाई इसे नहीं खाएगा। योर ब्रदर विल नॉट ईट इट। एक EAT है और एक IET था। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए, जितना मर्जी चाहे उतना बनाइए। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस से ही एक स्टूडेंट ग्रेट स्टूडेंट बनता है। तो आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए मैं ही का प्रयोग करता हूँ। ही मतलब होता है वह, अब जितना मर्जी बनाइए। ही का मैं एक बना के दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह पानी नहीं लाएगा, ही विल नॉट ब्रिंग द वाटर, ही विल नॉट ब्रिंग द वाटर। वह भोजन नहीं पकाएगा, ही विल नॉट कुक द फूड। वह कपड़ा नहीं धुलेगा, ही विल नॉट वॉश द क्लोथ। वह जूता नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाई द शूज। वह चप्पल नहीं खरीदेगा, ही विल नॉट बाई द स्लीपर्स। वह दुकान नहीं खोलेगा, ही विल नॉट ओपन द शॉप। इस तरह से आप बनाइए। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं क्लास ओवर करता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल सी का प्रयोग करते हैं। सी का मतलब होता हुआ है कि कोई फीमेल के लिए है। मैं कह रहा हूँ वह तुम्हारा इलाज नहीं करेगी, तो सी विल नॉट क्योर यू, वह तुम्हारा इलाज नहीं करेगी। सी विल नॉट क्योर यू, क्योर मतलब इलाज करना होता है, ट्रीट मतलब भी इलाज करना होता है। ठीक है, तो सी विल नॉट क्योर यू, वो तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी, इंतज़ार मत करो, फ़ोन नहीं करेगी। सी विल नॉट कॉल यू, वह तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगी। सी विल नॉट स्लैप यू। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया, स्ट्रक्चर भी ये समझाया। आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब आप ट्रांसलेशन करिए, चलते चलते ट्रांसलेशन करिए, घूमते घूमते ट्रांसलेशन करिए। इस तरह से आप इसका प्रयोग अपने स्पीकिंग में कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।